हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्वेश्चन एक वीडियो एक सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। अगेन एक बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है एबीसी। तो चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है एबीसी। तो ये रहा हमारा एबीसी। इसमें इन्होंने बोला है अ पॉइंट डी इज टेकन ऑन द बेस बीसी। बीसी के ऊपर एक पॉइंट लिया गया है, वो पॉइंट है आपका डी। तो चलिए डी पॉइंट ले लिया हमने। सच दैट बी डी इज टू डी सी। आपको रेशियो दिया, आपको रेशियो क्या दिया है? तो देखिए गिवन पार्ट में आपको एक रेशियो दिया हुआ है और रेशियो दिया है कि बी डी इज टू डी सी। ये जो बेस में रेशियो दिया है ये रेशियो है 2:1 और 2:1 से मुझे एक बात समझ आती है, ये कि BD वाला पार्ट बड़ा है और DC वाला पार्ट छोटा है। तो ये जो डेसिमल मैंने यहाँ लिया है ये यहाँ ना होते हुए हम एक काम करते हैं, इधर ले लेते हैं। डन। तो ये हम ऐसे ले लेते हैं और ये आपका D पॉइंट यहाँ पर है। चलिए इसके बाद ये हमसे बोल रहा है हमें ये प्रूव करना है कि 9 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर AB 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर के इक्वल है। तो देखिए हमें जो गिवन है वो हमने लिख लिया। इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो AB इक्वल है AC के और AC इक्वल है BC के। तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये चीज हम निकाल सकते हैं। तो गिवन पार्ट में बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं दिया है। क्लियर? हम यही से अब देखिए चीजों को कैसे इन्फर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा एक काम कर सकता हूं कि क्यों ना मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक रेशियो है BD अपॉन DC विच इज इक्वल्स टू 2/1। ऐसा बोल सकता हूं, ये रेशियो दिया है और यहां से मेरे पास एक BD आएगा, वो BD मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ DC। ये चीज आपको समझ आ रही है? अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो BD है ये इस DC का 2 पार्ट्स हैं। मतलब अगर यहाँ पे एक ऐसी और लाइन होती तो यहाँ पे ये जो BC है वो 3 इक्वल पार्ट्स में बटी हुई है। इससे हम यही इन्फर कर सकते हैं कि DC के बराबर ये 2 पार्ट्स हैं। कौन से 2 पार्ट्स? अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं BE और ED। डन। तो हम एक चीज यहां से लॉजिक लगा सकते हैं। अगर हम लॉजिक की तरफ मूव करें तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो BD है ये इक्वल है किसके? ये जो BD है ये बेसिकली 2 पार्ट्स है आउट ऑफ द 3 पार्ट्स। देखो 1 2 3, ये टोटल 3 पार्ट दिख रहे हैं आपको। तो जो BD है ये BD 2 पार्ट्स के बराबर है आउट ऑफ द 3 पार्ट्स जब मैं BC के 3 पार्ट्स करता हूं। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया है ये चीज आपको आगे समझ आएगी। ठीक है, इसको हम ऐसे ही क्लोज करके लिख देते हैं। तो BD इज इक्वल टू व्हाट? BD इज 2/3 ऑफ BC। डन। अब हम यहां से और क्या इन्फर कर सकते हैं? तो एक काम करते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं। ये तो हमने लॉजिक लगाया था आपको बताने के लिए, तो इसको यहां से हटा देते हैं। डन। ये E पॉइंट भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। अब हम आ जाते हैं अगेन ड्राइंग के ऊपर। तो ये हमारी ड्राइंग है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे जो प्रूव करना है वो है AD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर तभी आ सकता है जब यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल मुझे दिखे, जो अभी नहीं है। तो क्योंकि ये राइट ट्राइंगल नहीं है तो मैं एक राइट ट्राइंगल यहाँ फॉर्मेशन कर लेता हूँ। और हमेशा याद रखना कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर जब एक हाइट बनती है, एक ऑल्टीट्यूड बनता है, तो वो ऑल्टीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल्स टू मीडियन। दैट मीन्स वो ऑल्टीट्यूड और मीडियन सिमिलर होता है। मतलब BE की जो वैल्यू है वो EC के बराबर होगी। ये जो पूरा BE है ये EC के बराबर है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो पूरा BE है ये हाफ ऑफ BC है। मैंने देखिए 2 इक्वेशन ली हैं BC के टर्म्स में, एक मैंने BD और एक मैंने BE, ये 2 इक्वेशंस बनाई हैं। ठीक है। अब मैं आ जाता हूं राइट ट्राइंगल पे। तो यहां पे बन रहा था राइट ट्राइंगल, एंगल AEC इज इक्वल्स टू एंगल AEB विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर इन ट्राइंगल, देखिए मुझे क्या चाहिए? मुझे AD का स्क्वायर चाहिए। तो AD का स्क्वायर मिल सकता है जब आप ट्राइंगल लेंगे AED, ठीक है, और AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर मुझे तभी मिल सकता है जब आप ट्राइंगल लेंगे ABE। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं इन ट्राइंगल ABE
इस ट्राइंगल में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। डन। और जो आपका ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ACE ये जो ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हम बोल सकते हैं जो आपका AC स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर के। डन। ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, या इसको बोल देते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है और ये वाली इक्वेशन फोर्थ है। अगर हम ऐसा बोल दें कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड, हम ऐसा एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड, तो 4 को अगर मैं थर्ड से सब्ट्रैक्ट करूं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहां पर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर तो खत्म, बी ई स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर, तो आपको यहां मिल जाएगा बी ई स्क्वायर माइनस ई डी का स्क्वायर। डन। अब देखो आपके पास ऑलरेडी बीई की वैल्यू है, तो इस बीई की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 बी सी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीई की जगह पे आपने ये सेकंड यहां पे सब्सटीट्यूट किया और ये माइनस ई डी का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अभी देखिए हमने अभी BD का यूज नहीं किया है, हम BD का यूज करेंगे थोड़ा सा बाद में, इसको अभी रख देते हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ BC को भी मैंने BE की जगह सब्सटीट्यूट किया। अब देखिएगा मुझे ED रिमूव करना है, तो ये पार्ट रिमूव करना है, और ये पार्ट कैसे रिमूव हो सकता है, अगर मैं बोलूं पूरा कंप्लीट BD कैसे बना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑल्सो, या एक काम करते हैं, इस चीज को हम ब्लू पेन से उधर ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसका यूज नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं यहां पर कि जो पूरा BD है ये BD बना है, ये पूरा BD बना है BE प्लस ED से, और अगर मुझे ED की वैल्यू चाहिए तो ED की वैल्यू आपकी हो जाएगी BD माइनस BE। ठीक है, ये BE यहां चला जाएगा। BD की वैल्यू आपने निकाली 2/3 BC, तो BD की वैल्यू आपने निकाली है 2/3 BC माइनस BE की वैल्यू निकाली है आपने हाफ ऑफ BC। अब आपको देख रहा है ये वैल्यू कहां पे हम यूज कर रहे हैं, तो फाइनली ED की वैल्यू आपको पता चलेगी, और ED की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी कितनी, तो ये होगा आपका LCM 6, और यहां पे आ जाएगा BC, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1। तो मैं कहूंगा ED की वैल्यू जो है ये यहाँ पे हम डाल सकते हैं रेड पेन से। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 BC का स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर की जगह पे हम डाल देते हैं 1/6 BC, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/6 BC का स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 BC स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 1/36 BC का स्क्वायर। अगर मैं 1 हटा दूं तो इस BC को हम ऊपर लिख सकते हैं, अगर मैं 1 हटा दूं तो इस BC को ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 36 माइनस यहाँ पे भी BC का स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है। और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अब आप देखिए आपको AB स्क्वायर और AD स्क्वायर चाहिए था, तो AB स्क्वायर और AD स्क्वायर कैसे आएगा वो भी हम ले आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू LCM है हमारा 2 × 2 4, 4 × 9 इज 36, तो हम यहाँ पे कहेंगे हमारा जो LCM आएगा वो आएगा 36, और 4 9 टाइम्स मतलब 9 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ऐसे ही होगा, और ये हमारा आ जाएगा 8/36 BC स्क्वायर, और इस साइड में है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। क्लियर है। और 8/36 अगर इसको मैं लिखना चाहूं
तो 8/36 मतलब 4 2 times 8 एंड 4 9 times 36, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2/9 BC स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है, वो इक्वेशन आ रही है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/9 BC स्क्वायर। क्लियर है? अब हम एक काम करते हैं, 9 यहाँ ले जाते हैं, तो ये 9AB स्क्वायर माइनस 9AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी एक इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिएगा हम और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस बनाई थी। एक हमने बनाई थी AD स्क्वायर, हमने कौन सी दो इक्वेशंस बनाई थी, एक हमने बनाई थी AB स्क्वायर की इक्वेशन, वो हमने कहाँ बनाई थी, ये बनाई थी। तो AB स्क्वायर हमारा हो गया, ठीक है, और एक हमें इक्वेशन चाहिए थी AD स्क्वायर की, जो कि हमने AC स्क्वायर ले लिया। AC नहीं, यहाँ पे AD स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां से हम गलती करते हुए चल रहे हैं, ये बेसिकली AD का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमने AC लिखा था वो AC नहीं है, बेसिकली वो AD का स्क्वायर है। ये AD स्क्वायर है, ये भी AD का स्क्वायर है, ये भी आपका AD का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी ये आपका AD का स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये AD का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी ये AD का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी आपका ये 9AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2BC स्क्वायर। यहाँ पे ये AD का स्क्वायर है। क्लियर है? तो ये हमने गलती की थी, वो हमने सुधार ली है। ये -9AD स्क्वायर वहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9AB स्क्वायर माइनस 2BC स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9AD स्क्वायर। देखिए 9AD स्क्वायर आ गया। अब हमें 7AB स्क्वायर चाहिए, तो 7AB स्क्वायर, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC। देखो ये चीज हमें पता था, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, हम BC की जगह पे हम AB लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9AD स्क्वायर। और फाइनली हम कहेंगे इसका आंसर आ जाएगा 7AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9AD का स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। देखिएगा 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। तो फाइनली इतना प्यारा सवाल ये हो गया आपके सामने सॉल्व। जो प्रूफ करना था वो आपने कर दिया प्रूफ। देखिए सबसे आसान तरीका होता है जब आपको कोई चीज प्रूफ करनी है, शो करनी है, तो जो चीज शो प्रूफ करनी है उसी को निकालने की कोशिश करो। देखो मैंने AD स्क्वायर और AB स्क्वायर को निकालना चालू किया था, तो ये दो मेन इक्वेशन थी। जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लीजिए, और इन्हीं से इन्फर करते हुए जब आप चेन बनाएंगे तो फाइनली आसानी से चेन बनती हुई जाती है। चलिए, तो ये था सवाल, एक वीडियो एक क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए। क्लियर है? और आपको ये भी बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे सारी बुकलेट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप एक फॉर्म फिलअप करिए। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके कॉन्टैक्ट में आके ये सारी बुकलेट्स हार्ड कॉपी के रूप में और ई बुक के रूप में आपको प्रोवाइड कर देंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।